जीत गया रोनाल्डो, जीत गया रोनाल्डो, जीत गया। देखो दोस्तों, मुझे घर पे गालियां पड़ चुकी है क्योंकि मैंने बहुत जोर से चिल्ला दिया था, फिर मेरे घर पे उड़ गए थे, फिर मुझे गाली पड़ी, फिर मुझे कल ऑफिस भी जाना है। बट आई डोंट केयर, क्योंकि रोनाल्डो ने जीत लिया है नेशंस लीग। तुम कह लो नेशंस लीग ये, नेशंस लीग वो, भाई तुम गांड मराओ, तुम गांड मराओ, तुम्हारे बाजू वाले की भी गांड मराओ और तुम्हारे ये बाजू वाले की भी गांड मराओ। आई डोंट केयर। मेरा बस एक पर्सनल क्वेश्चन था तुम सब लोगों से, जो बेसिकली यमाल के फैंस है या फिर जो लोग ये कह रहे थे कि यमाल को बैलन डॉर मिलना चाहिए। चैंपियंस लीग के फाइनल के पहले मैं भी यही चीज कह रहा था कि यमाल को बैलन डॉर मिलना चाहिए। पर मेरा एक क्वेश्चन है, फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन ने मुझे पर्सनली कॉल किया था एंड ये चीज बोली थी कि पूछ लेना फैन से कि यमाल को वी फास्ट करके गालियां भेजे या फिर नॉर्मल कुरियर करके गालियां भेजे, क्योंकि बैलन डॉर तो अब जा रहा है उस्मान डेम्बेले के पास। ठीक है, तुमने सब कुछ कर दिया, नेशंस लीग को तुमने बड़ा टूर्नामेंट दिखा दिया, बट खैर आई डोंट केयर। अब बातें होगी रोनाल्डो के बारे में, बातें होगी पोर्चुगल के बारे में, बातें होगी नूनो मेंडिस के बारे में, बातें होगी नूनो मेंडिस के जेब के बारे में, जिसके अंदर तुम्हारा सो कॉल्ड 17 साल का यमाल था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यमाल। मुझे यमाल बिल्कुल पसंद है, मैं जब उसको देखता हूं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बस मैड्रिड के सामने अच्छा नहीं लगता। बट दोस्तों, अब बात बस करता है यमाल के बारे में, क्योंकि अब बात करेंगे रोनाल्डो के बारे में। एक ऐसा प्लेयर जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी, लोगों ने क्वेश्चन किया था कि क्या ये डिजर्व भी करता है इस टीम में खेलना, क्या उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए, क्या वो स्टार्ट करना चाहिए, वो बेंच से आके खेलना चाहिए। सब ने सब कुछ कह दिया था। 8 गोल, 1 असिस्ट इन द यूएफा नेशंस लीग। रोनाल्डो तो फाइनल में आके कुछ नहीं करता भाई, गोल मार दिया, क्लच मोमेंट निकाल दिया, 2-2 कर दिया भाई। सेमीफाइनल में रोनाल्डो ने क्या किया भाई, रोनाल्डो ने तो बस टैप इन मारा। ठीक है भाई, टैप इन मारा, उसकी टीम यहां पहुंच गई। रोनाल्डो ने अपने करियर की तीसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती एंड साथ ही साथ पोर्चुगल को भी उसके करियर नहीं कहेंगे, उसके हिस्ट्री की तीसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी जितवा दी। अब तो मुझे कहोगे कि पोर्चुगल की कैसे रोनाल्डो ने जितवा दी। मैं आपको एक स्टैट बताता हूं, रोनाल्डो के पहले पोर्चुगल 3 बार सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुई थी, 3 बार बस यूरो के लिए क्वालिफाई हुई थी। जीते थे एक भी बार नहीं, उनके पास एक भी बार इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं थी। रोनाल्डो के आने के बाद वो 5 बार वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुआ है, 6 बार वो लोग यूरोज में क्वालिफाई हुए हैं, 1 बार यूरोज जीत लिया है, 2 बार नेशंस लीग जीत लिया है। रोनाल्डो ने 15 गोल मार दिए हैं नेशंस लीग में, और क्या चाहिए भाई। मैं जब वो देख रहा था फाइनल पेनल्टी शूटआउट, भाई तुम कुछ भी कह लो कि छोटा टूर्नामेंट है, बट भाई मैंने रो दिया। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम लोग ने अब तक वो चीज देख ली होती। बट खैर दोस्तों, अभी मैं बात करूं ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में या फिर नूनो मेंडिस के बारे में, या फिर मैं बात करूं अबाउट विटीनिया, बर्नार्डो सिल्वा, रूबेन दियाज, रॉबर्टो मार्टिनेज। स्टार्ट करता है मुखिया से, ठीक है, स्टार्ट करता है रॉबर्टो मार्टिनेज से। जो लोग ये चीज कह रहे थे कि रॉबर्टो मार्टिनेज को बाहर निकाल दो, उसको निकाल के जोसे मूरिनो को ले आओ, मैं भी उनमें से एक था। बट ये गेम में जिस तरीके से उसने पोर्चुगल को खिलाया है, अगर मैं बात करूं पिछले गेम के सेकेंड हाफ से लेके ये पूरा गेम, ही डिजर्व्स टू स्टे। इस तरीके से अगर पोर्चुगल खेली तो वो वर्ल्ड कप में भाई बहुत आगे जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जीतेगी या हारेगी, बट बहुत आगे जाएगी। एक और चीज जो मुझे आज के गेम में बहुत ज्यादा अच्छी लगी पोर्चुगल के बारे में, वो चीज ये थी कि जब एंड में वो लोग भाई सेलिब्रेट कर रहे थे रोनाल्डो को बीच में लाके, आई सॉ देम एज अ टीम। हमने बहुत बार देखा है कि पोर्चुगल में किसको ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो पास नहीं करते, वो अपना ही देखते हैं, बट आज ये टीम की तरह खेली है। ये गेम में इस जर्सी के साथ मैं देख रहा था, ये जो जर्सी है आप सबको पता है, रोनाल्डो फैंस को ये जर्सी स्पेशली पता होगी। ये जर्सी में रोनाल्डो रो के बाहर निकला था वर्ल्ड कप से 2022 में। आज रोनाल्डो वापस रोया, खुशी के आंसू से रोया। रोनाल्डो के साथ हर एक फैन रोया। मुझे ये चीज भी याद नहीं है कि पिछली बार रोनाल्डो ने एक ट्रॉफी कब जीती थी अपने टीम के साथ। नेशंस लीग उसने जीती, वर्ल्ड कप अब आगे आने वाला है। एंड दोस्तों, आज के गेम की अगर मैं बात करूं, 3-4 बार मे बी मैं ये चीज कह चुका हूं, अब मुझे याद नहीं है, बट नूनो मेंडिस, उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी मिल गई। एंड भाई इस गेम में एक ऐसा बच्चा उसके सामने आ रहा था जिसने भाई दुनिया के बेस्ट फुल बैक्स की बुंड बजा दी थी।
आज के गेम में आई थिंक नुनो मेंडिस ने खा लिया है यमाल को। मुझे बेसिकली आज के गेम में यमाल दिखा नहीं एज देन उसकी अप्रोच नहीं दिखी। 3 बार उसके पैरों से बॉल छीन लिया था, एक बार रोनाल्डो ने छीन लिया, एक बार रोनाल्डो ने टैकल मार के छीन लिया, एक बार कौन सा साउ ने टैकल मार दिया, एक बार पेड्रो नेटो उससे बॉल लेके चला गया, एक बार तो भाई 1 या 2 बार उससे नुनो मेंडिस ड्रिबल पास करके बॉल ले गया, एक बार तो वो गोल भी चला गया। तो यमाल आज के गेम में आई डोंट थिंक उसके दिमाग में क्या चल रहा था या फिर कैसा था, बट दोस्तों एट द एंड बात दरअसल ऐसी है, बच्चा कुछ भी कर ले दुनिया में, बच्चा दुनिया में कुछ भी बोल दे, किसको भी बोल दे, बट एट द एंड जो बेसिकली उसका बाप होता है वो चीज एज दिन जो वो गेम के पहले बोलता था एंड करता था, वो चीज में जो उसका बाप है रोनाल्डो, आज वो उसके सामने खड़ा था, उसके सामने वो कैसे जीतता। बट दोस्तों मैं अगर बात करूं आज के गेम में जो पहला गोल पोर्चुगल ने मारा, भाई रोनाल्डो उसके बाद कह रहा था रेफ को, उसके अंदर वो चीज दिख रही थी कि भाई कितने पागल तरीके से उसको ये गोल चाहिए था, वो गोल मिला। दूसरा गोल उसने मारा, भाई वो दिखा रहा है कि वन मोर, ये चीज पता चल रही थी कि भाई कुछ भी हो जाए रोनाल्डो को एट द एंड जाके जीतना ही है। ये रोनाल्डो को हर एक टाइम जब वो पोर्चुगल की टीम में खेलता था उसको यही चाहिए था कि मेरी टीम जीते, बट उसकी टीम उसको मे भी कभी सपोर्ट नहीं करती थी। आज उसकी टीम ने उसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुझे इंजरी हो गई, तू 85-86 मिनट पे बाहर चला गया, हम तेरे लिए वो लेके आएंगे। वो लेके आए। मैं बात करूं, मैंने गालियां दी है रूबेन दियास को इस पोर्चुगल जर्सी में, क्या टट्टी तरीके से वो खेलता है, क्या ही बेहतरीन गेम था रूबेन दियास का मेरे हिसाब से पर्सनली। What a beautiful kind of a game. As a leader वो पीछे से कमांड कर रहा था, वो प्लेयर्स को बता रहा था, टैकल मार रहा था, ब्लॉक्स कर रहा था। What a beautiful player. बर्नार्डो सिल्वा की मैं बात करूं, भाई मैं थोड़ा डाइसी था, मे बी बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड में नहीं खेलना चाहिए गेम। What a game from बर्नार्डो सिल्वा। हम बात करें ब्रूनो फर्नांडिस की, अब क्या तुम मुझे एक प्लेयर पे लेके जाओगे? ठीक है भाई, बात कर लेते हैं ब्रूनो फर्नांडिस, क्या ही गेम था भाई। ब्रूनो मुझे एज अ प्लेयर कभी भी पसंद नहीं है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने ये बहुत बार कहा है, बट पिछले 2-3 सालों से उस इंसान ने मुझे जिस तरीके से उसके प्यार में फंसा दिया है भाई, उस तरीके से तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। एक बार अपने क्रश के प्यार से मैं बाहर निकल जाऊं, ब्रूनो के प्यार से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। नुनो मेंडिस ने असिस्ट दिया, गोल मार दिया, एक वाइटल ब्लॉक पेड्री का किया, अगर आपने वो देखा होता तो सब कुछ कर दिया भाई आज के गेम में। क्या एक चीज बची थी नुनो मेंडिस की आज के गेम में करना? आई डोंट थिंक भाई कि कुछ बचा था। वो भाई लेके जा रहा है, रफाल ले आओ, बेंच से आके अपनी बकचोदी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब मैं क्या बोलूं भाई, इस तरीके से मुझे इस पोर्चुगल टीम से परफॉर्मेंस चाहिए था। एंड एट द एंड जिस तरीके से रोनाल्डो रोया है भाई, आई थिंक ये चीज उसके लिए लिखी थी। मे बी हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि भाई हमारे लिए लाइफ में कुछ भी नहीं लिखा है, कब होगा, किस तरीके से होगा, समय रखो, जरूर होगा। प्रोबेबली वर्ल्ड कप एक और चीज है जिसके ऊपर अब नजर रहेगी पोर्चुगल की। रॉबर्टो मार्टिनेज भाई प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, इसी तरीके से पोर्चुगल को खिला, प्लीज खिला भाई। मैं तेरे हाथ पैर, तू जो कहेगा भाई सब कुछ तेरे को, नूरू मसाज टाइप भाई सब कुछ दे दूंगा, पर इसी तरीके से इन बंच ऑफ प्लेयर्स को खिला। अगर मैं बात करूं गोंजालो रामोस की, जो रोनाल्डो के जगह पे आया था इन द 89th 98th मिनट, भाई वो जाके कह रहा था कि भाई मुझे पहली पेनल्टी लेनी है, मैं पहली पेनल्टी लूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें, ऐसा कॉन्फिडेंस एक प्लेयर में चाहिए। वो रोनाल्डो की जगह ले रहा था एंड वो जानता था कि भाई मुझे ये कन्वर्ट करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि भाई ये बेसिकली अगर मैं यहां पे नहीं होता तो रोनाल्डो लेता एंड रोनाल्डो कन्वर्ट कर लेता। कोई बात नहीं, मैं कन्वर्ट करूंगा। उसने कन्वर्ट कर दिया। पहली पेनल्टी भाई माना कि वो उसने सीधी मारी, बट भाई गोल अंदर चला गया। एंड अगर मैं बात करूं यार दोस्तों पेड्री के बारे में, आई थिंक मेरे हिसाब से पेड्री ने जिस तरीके से आज का गेम खेला है भाई, उसने 52 पासेस अटेम्प्ट किए थे, 52 पासेस उसने कंप्लीट किए। मुझे ये चीज समझ में बिल्कुल नहीं आई कि पेड्री को उसने बाहर क्यों निकाला। पेड्री थोड़ा और खेल लेता तो मे बी आई गेस स्पेन की कुछ और स्टोरी होती इस गेम में। आई गेस पेड्री के निकलने के बाद गोल पड़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले पड़ा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये चीज, बट भाई पेड्री के जाने के बाद वो कंट्रोल चला गया। इसको ने दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से ये गेम खेला। बट यार दोस्तों
रोनाल्डो 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 40 साल का नेशंस लीग फाइनल खेलता है। एंड दोस्तों, रोनाल्डो इज नॉट द ओल्डेस्ट प्लेयर टू प्ले द यूएफा नेशंस लीग फाइनल। ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द यूएफा नेशंस लीग फाइनल। एंड दोस्तों, और किसके बारे में बात करें, आप मुझे एक चीज बताओ। जब मैंने देखा इस टीम को, भाई स्टार्टिंग में मैंने अपने स्ट्रीम में भी ये चीज कही थी कि मैं प्रेफर नहीं कर रहा था कि स्पेन आए, अगर फ्रांस आते तो मे बी मैं खुश होता। बट भाई आज के दिन में मैं कह रहा हूं, अगर इस तरीके से पोर्चुगल खेली है, वो किसी को भी हरा सकते भाई। ठीक है, माना कि थोड़े नर्वी मोमेंट्स थे पोर्चुगल के, मैं ये चीज डिनाई नहीं कर रहा हूं। थोड़े इनासियो की भी 2 गलती थी जिसमें गोल गया, पहला जाओ नेवेस की गलती थी, उन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन था या फिर जो भी था। बट खैर दोस्तों यार, गलतियां तो सब करते हैं। डियागो कोस्टा के भी थोड़े बहुत स्लिपरी मोमेंट्स थे। बट भाई ये गेम हमने जीता है, रोनाल्डो ने जीता है भाई। यमाल, देखो मैंने स्टार्टिंग में मे बी यमाल के बारे में थोड़ा रूडली बात कर दी, बट एट द एंड 17 साल का है भाई। 17 साल की उम्र में भाई उसका लाइसेंस भी अभी तक निकला नहीं होगा। एंड उसके घर पे भाई यूरोज की ट्रॉफी है, नेशंस लीग की भी आई गेस ट्रॉफी है, या फिर कितनी ज्यादा ट्रॉफी है भाई उसके घर पे। नेशंस लीग की नहीं है, सॉरी, वो पिछले बार नहीं था टीम में। बट यार स्पेन एंड भाई देखो दोस्तों, तुम कुछ भी कहो, मैं बहुत खुश हुआ भाई। जब वो मोराटा भड़वे ने पेनल्टी मिस की ना भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो हर बार हमारे सामने आके गोल मारता है, आज उसने पेनल्टी मिस की। मैं चाहता था कि बायना भी पेनल्टी मिस करे, क्योंकि वो भी भाई हरामी इंसान था। बट दोस्तों क्या बात करें, और क्या बात करें, अब मुझे नहीं पता भाई कि किस तरीके से बात करें। मैं अब चले जाऊंगा थोड़े टाइम में ऑफिस, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सुबह होने आई है। मुझे लग नहीं रहा कि मुझे नींद मिलेगी। तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो भाई, कुछ ना कुछ कर दो, जो करना है कर दो, बट जरूर कर देना। एंड दोस्तों मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, जब भी मनाएंगे, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।